If you take UN Security Council reform, the biggest opposer is not a Western country. So let's get the totality of the problem right. So I think the reality is we'll have to battle bit by bit. भारत और रूस के बीच के संबंधों में एक नया मोड़ आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ भारत के रक्षा और व्यापार सहयोग को मजबूत करते हुए कहा कि पश्चिम ने हमेशा पाकिस्तान को ही हथियार देना पसंद किया है, न कि भारत को। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रूस पर नजरिया यूरोप के जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर देश के अपने अपने संबंध होते हैं। ये बयान उस समय आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं और रूस के खिलाफ पश्चिम ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस जयशंकर ने रूस के साथ भारत के रक्षा समझौतों की स्थिति और चुनौतियों के बारे में बात की, जिसमें S-400D और फ्रिगेट्स AK-203 असॉल्ट राइफल और विदेशी भुगतान संकट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से उन्नत रक्षा प्रणालियों की खरीद को अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाया है और अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का इस पर असर नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस ने भुगतान के लिए विभिन्न विकल्पों का अन्वेषण किया है, जिसमें रुपया रुबला व्यवस्था और तीसरे देशों के माध्यम से भुगतान शामिल है। उन्होंने रूस के साथ भारत के ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने की भी बात कही, जिसमें कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, प्राकृतिक गैस आयात और रूसी सुदूर पूर्व में तेल खनन शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने ऊर्जा सुरक्षा और विविधता को बढ़ाने के लिए अपने सहयोग को विस्तारित किया है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार का आधार बढ़ाया है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 6ठे और 7वें यूनिट के निर्माण के लिए रूस को अनुमति दी है, जो कि भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने रूस के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को गहराने के लिए व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नए अवसरों का उल्लेख किया, जिसमें रूसी सुदूर पूर्व में भारतीय उद्यमियों की भूमिका, रुपया रुबल व्यापार और रूसी विकास बैंक के साथ भारतीय वित्त मंत्रालय के बीच हुआ समझौता शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने अपने व्यापार के लक्ष्य को $30 अरब तक बढ़ाने का इरादा जताया है और दोनों देशों के बीच व्यापार के रूप में उच्च तकनीकी उत्पादों का हिस्सा बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने रूसी सुदूर पूर्व में तेल, गैस, खनन, कृषि और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में निवेश करने के लिए एक विशेष वित्तीय संस्था का गठन किया है, जो भारतीय उद्यमियों को रूसी बाजार में प्रवेश करने में मदद करेगा। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आशा है आपको ये पसंद आई होगी और आपने इस विषय पर कुछ नया जाना होगा। अगली बार फिर मिलते हैं, फिर नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।